जफर हेरेटिक ने एक कम्युनिटी पोस्ट करके बताया कि वो उन लोगों को स्ट्राइक देना शुरू करेगा जिन लोगों ने जफर से बिना पूछे उसकी क्लिप्स यूट्यूब पर अपलोड करी हैं या एडिट करके अपलोड कर रखी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री स्पीच भौंकने वाला इतना डरा क्यों है कि उसको ये पोस्ट करनी पड़ी, और क्यों जफर अपनी ये ट्रिक मेरे ऊपर यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने ही मुझे इजाजत दे रखी है कि मैं उसकी वीडियोस डिबंक करने के लिए यूज कर सकता हूँ। जी हाँ, उसी ने मुझको इजाजत दे रखी है कि मैं उसकी वीडियोस यूज कर सकता हूँ। मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जफर हेरेटिक ने एक चैलेंज दिया था कि मेरे चैनल में से कोई एक फॉल्स क्लेम दिखा दो जो उसने बिना इस्लामिक रेफरेंस के किया हो, और जफर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने बोला था कि वो अपना चैनल डिलीट कर देगा अगर किसी ने एक भी फॉल्स क्लेम उसके चैनल पर दिखाया तो हमने एक नहीं 3 फॉल्स क्लेम दिखाए थे इस वीडियो में, और इस वीडियो में जफर के दावों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई थी कि उसके बाद जफर रोने लगा था और कह रहा था कि नहीं नहीं, ये मेरी वीडियो बहुत पुरानी है, इसको मैं नहीं मानता, और मेरी वीडियोस में छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती ही हैं। क्लिप सुनिए। अच्छा, लेकिन इस बंदे ने क्या करा है, इस बंदे ने पता नहीं कौन सी पुरानी वीडियो लेके और उसमें से एक आध हदीस है उसे डिबंक करने चला है उसके लिए। भाई मुझे भी पता है, मैंने दुनिया भर की वीडियो बनाई है, अब क्या पता उनके अंदर किसी में प्रॉब्लम भी हो। फिर जफर जब रोने लगा फिर उसने कहा कि मेरी फुल वीडियो का जवाब दो, तब चैनल डिलीट करूंगा। क्लिप सुनिए। अब अगर मैं दा मोहम्मद की भी बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि दा मोहम्मद के भी आप कोई भी मेरा क्लेम होगा उस क्लेम पे आप कह दोगे कि यार ये तुमने क्लेम गलत किया है। आपको जब मैं इस तरह का एक चैलेंज कर रहा हूं, दा मोहम्मद में भी मैं बता रहा हूं कि दा मोहम्मद सीरीज की एक तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, उसमें भी अगर कोई ऐसा क्लेम है, जैसे मान लो मैंने कहा कि उनकी 13 बीवियां थी, ठीक है, और एक्चुअल में 11 है। अब इसे भी तुम ये नहीं कह सकते कि ये डिबंक हो गया। कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको डिबंक करना पड़ेगा। ये नहीं मैंने उसमें कोई छोटी सी बात बोली है उसे आप डिबंक कर रहे हो। तो हमने जफर की इस फुल वीडियो के जवाब में 1 घंटे की वीडियो बना दी। अब इसके बाद तो जफर ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। इस वीडियो के बाद तो कोई मेरे चैनल का नाम भी इसके चैनल पर जाकर लिख रहा था तो उसको भी डिलीट कर रहा था, और मेरे चैनल का नेम का कीवर्ड तक इसने हाइड कर रखा है जिससे कोई इसके चैनल पे मेरा नाम भी कमेंट ना कर सके। तो ऐसा क्या है इन वीडियोस में जिनसे जफर इतना डर गया? आप लोग खुद चेक करना, लिंक मैं इन सब वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको खुद दिख जाएगा जफर क्यों इतना डरा हुआ है। अब जफर की इन वीडियोस पर खामोशी नहीं टूटी थी कि मैंने लाइन से पूरी पूरी कई और वीडियोस इसकी डिबंक कर दी, जिसके बाद भक्तों ने देखा कि जफर कितना इस्लाम का जानकार है और कितना सच्चा है। तो जफर पर लगातार भक्तों का प्रेशर बढ़ने लगा होगा। भक्त भी कह रहे होंगे कि भाई क्या हो रहा है, तेरी किसी लाइन में सच होता भी है या नहीं। तो जफर के पास जो 0.5% ब्रेन बचा था उसका यूज करके जफर ने एक ब्रिलियंट आइडिया लगाया कि अब मैं स्ट्राइक्स देना शुरू करूंगा उन चैनल्स को जिसने जफर की वीडियोस यूज की है। जी हाँ, देख लो आप सब लोग कि फ्री स्पीच के मानने वालों के पसीने कहाँ कहाँ से जारी हो जाते हैं जब हम लोग इनको जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी तो हम फ्री स्पीच का पूरा एडवांटेज नहीं उठा रहे हैं, अगर पूरा यूज करना स्टार्ट कर दिया तो इनका हाल सोच के भी तरस आता है बेचारों का। दूसरी बात यह है कि क्या यूट्यूब पर तुझे कोई क्रिटिसाइज करने वाला भी नहीं होना चाहिए? इतना डर किस बात का कि तुझको कोई क्रिटिसाइज करने वाला भी ना हो यूट्यूब पर? तुझको मैं बता दूं कि YouTube पर क्रिटिसिज्म अलाउड है। अगर तू स्ट्राइक देगा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उसको मैं काउंटर भी कर सकता हूं। और मेरे चैनल की वीडियोस का मेरे पास बैकअप है, तो तू इनको 10 बार उड़वाएगा तो मैं इनको और ज़्यादा अपलोड करूंगा। तो ये वीडियोस कहीं नहीं जाने वाली, वीडियोस बार बार रीअपलोड होती रहेंगी। और ये वही हिपोक्रिट्स हैं, अगर इनको कोई बड़ा इस्लामिक चैनल स्ट्राइक दे देता है तो फ्री स्पीच चिल्लाते हैं और पूरे महीने रोते हैं यूट्यूब पर बैठकर। अब खुद स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं। कितने हिपोक्रिट्स हैं ये लोग। खैर, जफर मुझे स्ट्राइक नहीं दे सकता है क्योंकि मैं तो उसकी ही परमिशन से उसकी वीडियो यूज कर रहा हूँ। वेल, इसका एविडेंस ये है कि जब मैंने जफर हेरेटिक के ऊपर ये वीडियो बनाई थी तब इसके रिस्पॉन्स में जफर ने मुझे साफ साफ बोला था कि मेरी छोटी मोटी बातें डिबंक मत करो बल्कि पूरी वीडियोस डिबंक करो। क्लिप सुनिए। आपको जब मैं इस तरह का एक चैलेंज कर रहा हूं, द मोहम्मद में भी मैं बता रहा हूं कि द मोहम्मद सीरीज की एक तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, उसमें भी अगर कोई ऐसा क्लेम है, जैसे मान लो मैंने कहा कि उनकी 13 बीवियां थी, ठीक है, और एक्चुअल में 11 है। अब इसे भी तुम ये नहीं कह सकते कि ये डिबंक हो गया। इसे भी नहीं कह सकते। आपको जो मेरा बेस है ना, बेस जो मैंने सब्जेक्ट बनाया, उस सब्जेक्ट को आपको उसे डिबंक करना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट को आपको, कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको डिबंक करना पड़ेगा। ये नहीं मैंने उसमें कोई छोटी सी बात बोली है उसे आप डिबंक कर रहे हो। तो आपने ही मुझे इजाजत दी थी कि आपकी वीडियोस में यूज कर सकता हूं और उनको पूरा डिबंक कर सकता हूं। ये आपकी इजाजत जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है। तो इस पोस्ट में मैं इंक्लूडेड नहीं हूं क्योंकि मैं तो आपकी ही इजाजत से आपकी वीडियोस यूज कर रहा हूं।
तो अब जफर हेरेटिक्स के भक्त सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जफर ये स्ट्राइक वगैरह की बातें क्यों कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जफर की कुछ बोंगियां तो देखिए जो मैंने पकड़ी हैं, जो बातें जफर हेरेटिक ने कही हैं उनकी पोल कैसे खोली गई है इन वीडियोस में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मोमिनों ने फिरौन रमेसेस सेकंड को कुरान वाला फिरौन कैसे मान लिया। यहाँ रोल शुरू होता है डॉक्टर मॉरिस बुकेल का। डॉक्टर मॉरिस फ्रांस के बहुत ही नामवर डॉक्टर थे। वो मिस्र के शाही परिवार का ट्रीटमेंट करते थे और सऊदी अरब के किंग फैसल अली के भी पर्सनल डॉक्टर थे। डॉक्टर मॉरिस ने कहा कि कुरान में जिस फिरौन की लाश को बचाने का वादा है, फिरौन रमेसेस सेकंड वही फिरौन है। इसके सबूत में कहा कि लाश में नमक मिला है, इसकी मौत समुद्र में डूबकर हुई होगी। असल में ऐसी बातें डॉक्टर मॉरिस नहीं, सऊदी अरब का पैसा बोल रहा था। मिस्र अब इस गधे को क्या कहा जाए, इसको इतनी सी बात नहीं पता कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने जिसको एक्सोडस वाला यानी डूबकर मरने वाला फिरौन कहा था वो रामसेस द सेकंड नहीं था। जी हाँ, डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने तो किसी और मम्मी को बोला था कि वो डूबकर मरा था, ना कि रामसेस द सेकंड। डॉक्टर मॉरिस ने बाइबल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग 2 फिरौन थे। एक फिरौन वो था जिसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम पले बड़े, फिर उनसे गलती से कत्ल हो गया तो वो मीडियन चले गए थे। फिर दूसरा फेरो आया, ठीक है, दूसरा फेरो पहले फेरो के मरने के बाद आया और वो पीछा करते समय डूबकर मरा था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मॉरिस बुकेल। तो बाइबल के अकॉर्डिंग 2 फिरौन थे। इसी वजह से डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने रामसेस द सेकंड को डूबकर मरने वाला फिरौन नहीं कहा बल्कि मरनेप्टा को कहा। क्लिप सुनिए। He is writing a third book which is complete and ready for publication. It's the medicine and the mummies of pharaohs. And there you know, the Musa alayhi salam was born at one pharaoh, and when he crossed the Red Sea, there was another pharaoh who was drowned. And he has done extensive research, and he came up with conclusions that there are 2 different pharaohs, not the same one. I will not take any more time, and you will know him through his lectures, Dr. Maurice Bucaille. Mr. Chairman, I want to thank you very much for your kind introduction. तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी बुक ममीज ऑफ द फेरोस के पेज नंबर 156 टू 160 में बोला है कि मरनेप्टा की बॉडी फेरो ऑफ द एक्सोडस है, ना कि रामसेस द सेकंड की। डॉक्टर मॉरिस बुकेल के अकॉर्डिंग मम्मी ऑफ मरनेप्टा वो फिरौन है जिसका जिक्र कुरान में है, ना कि रामसेस द सेकंड। जफर, मैं तेरी तारीफ करता अगर तू इतनी सी रिसर्च कर लेता और पता करके लोगों को बताता कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने तो किसी और मम्मी को डूबकर मरने वाला फिरौन बोला था और मुसलमान किसी और मम्मी को मानते हैं, तब मैं तेरी तारीफ करता कि भाई वाकई में लड़के ने रिसर्च करी है। लेकिन तुम जैसे घटिया लोग सिर्फ विकीपीडिया छाप नॉलेज से दुकान चमका सकते हो, रिसर्च नहीं कर सकते जरा सी भी। डॉक्टर मॉरिस को तो बिना मतलब बीच में लाया जाता है जबकि उनका कोई रोल ही नहीं है। मुसलमान जिस फेरो को मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन कहते हैं उसको डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने नहीं कहा था कि वो डूब कर मरा था, बल्कि मरनेप्टा को कहा था। बड़ा होकर मरेगा उससे पहले कयामत आ जाएगी। भी फेंकते फेंकते हजरत मोहम्मद एक छोटे बच्चे की ओर इशारा करके ये भी कह गए कि ये बूढ़ा होकर नहीं मरेगा, उसके पहले कयामत आ जाएगी। जी हाँ, वो बच्चा 1400 साल पहले जा चुका है मगर कयामत नहीं आई। यही सेम रिएक्शन होता है मेरा जब मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ। अरे जाहिल, पहले तो किसी से जाके इस्लाम सीख, बाद में इंग्लिश का ट्यूशन लिए। ये बता गधे, इस सही मुस्लिम की हदीस में ये कहाँ लिखा है कि क़यामत बच्चे के बड़े होने से पहले आ जाएगी या बूढ़ा होने से पहले आ जाएगी? शायद ज़फ़र सही हो और हमें चश्मे की ज़रूरत हो, तो मैंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस से भी चेक किया लेकिन मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे जो ज़फ़र कह रहा है। खैर, इस हदीस में लिखा है कि कुछ अरब के लोग रसूल अल्लाह के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा कि लास्ट आवर कब आएगा। तो इस पर रसूल अल्लाह ने कहा कि ये बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि ये देखेगा कि तुम्हारा लास्ट आवर तुम तक आ चुका है। यानी ये बच्चा देखेगा कि तुम्हारा लास्ट आवर, तुम्हारा यानी रसूल अल्लाह उन लोगों को कह रहे हैं जो पूछने आए थे कि लास्ट आवर कब आएगा, उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा लास्ट आवर तो करीबी है। तो यहाँ उन लोगों को कहा जा रहा है जो पूछने आए थे, ना कि पूरी दुनिया को। और ब्रैकेट्स में ट्रांसलेटर्स ने लिखा भी है ही वुड सी यू डाइंग, कि ये बच्चा तुमको मरते हुए देखेगा। इसको ही पढ़ लेता गधे। चलो आज इस आर्ग्यूमेंट को ही एंड कर देते हैं। हर कोई इस हदीस को उठा के लेके आ जाता है और कहता है जी देखो जी क़यामत तो अब तक आ जानी चाहिए थी लेकिन आई नहीं। तो आज इस आर्ग्यूमेंट को ही एंड कर देते हैं। तो इस गधे का और इसका भी ये आर्ग्यूमेंट है कि रसूलुल्लाह मना करते थे कि कुछ ही सालों में क़यामत आ जाएगी और आने वाली है। हालांकि ये इस हदीस की कंप्लीट मिसरिप्रेजेंटेशन है और इसका सबूत है सही अल बुखारी 2652, जिसमें आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग बेस्ट हैं वो हैं मेरे
कंपेनियंस यानी मुसलमानों में सबसे बेस्ट जो हैं वो सहाबा हैं, वो लोग जो रसूलुल्लाह के साथ रहते थे वो मुसलमानों में सबसे बेस्ट है। रसूलुल्लाह के कंपेनियन सबसे बेस्ट मुसलमान थे, उसके बाद वो लोग सबसे बेहतर मुसलमान होंगे जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के कंपेनियंस को देखा होगा, उनके साथ रहे होंगे, और उसके बाद वो लोग होंगे जिन लोगों ने कंपेनियंस के कंपेनियंस को देखा होगा। तो अब बोल भाई, खुद रसूलुल्लाह बता के जा रहे हैं कि मेरे बाद कई जनरेशन्स आएंगी, और उसके बाद भी रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके बाद भी एंड नहीं होगा, उसके बाद भी लोग आएंगे। तो क्लियरली रसूलुल्लाह ये नहीं सोचते थे कि चंद सालों में या 10, 20, 30, 40, 50 सालों में क़यामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचा करते थे वो, क्योंकि वो खुद बता के गए हैं कि मेरे बाद कई और जनरेशन्स आएंगी। ये भी तो सही बुखारी में ही है। और सुनो, रसूलुल्लाह के कंपेनियंस तक भी ये नहीं सोचा करते थे कि क़यामत जल्दी आने वाली है। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 718 है, जिसमें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स से पूछ रहे हैं कि क्या तुम वो हो जो कहता है कि 100 साल के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब किसी शख्स का उस ज़माने में ये कहना होगा कि 100 साल बाद दुनिया ओवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जिस पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रिप्लाई करते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि 100 साल बाद इस दुनिया में जितने लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह न्यू जनरेशन्स आ जाएंगी। यानी रसूलुल्लाह के कंपेनियंस भी ये नहीं माना करते थे कि क़यामत नज़दीक है। और इसी हदीस में आगे अल्फाज ये हैं कि अल्लाह की कसम उम्मत के लिए 100 साल के बाद ग्रेट होप है। तो जाहिलों, कोई ये यकीन नहीं करता था कि क़यामत बहुत करीब है, ना खुद रसूलुल्लाह और ना ही उनके कंपेनियंस। इन हदीसों में उन लोगों के लास्ट आवर की बात हो रही है जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तुम लोगों को शायद ये नहीं पता कि जब ये कहा जाता है कि तुम्हारा लास्ट आवर तुम तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी मौत तुम तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब मौत से होता है। अगेन, मुसलमानों का बच्चा बच्चा ये सब जानता है, लेकिन तुम कभी मुसलमान थे ही नहीं, तो इस वजह से तुमको ये सब चीज़ें पता ही नहीं। फ्रॉडियो। इन सबको देखकर उसने फैसला किया होगा कि चैनल को स्ट्राइक ही देनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे चुप नहीं होगा, इसका मुंह स्ट्राइक से ही बंद करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ज़फ़र, तेरा ये प्लान भी कामयाब नहीं होगा। बेचारा परेशान है, कैसे अपनी इज्जत को बचाऊं। पहले चैलेंज कर दिया, उसके बाद आज तक मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, उसके बाद उस चैलेंज में और शर्तें ऐड कर दी, और जब मैंने वो शर्तें भी पूरी कर दी तो उसके बाद तो बेड़ा ही गर्क हो गया, उसके बाद तो ब्लॉक ही कर दिया इसने।